दोस्तों, आपने अपने स्कूल और कॉलेज में अभी तक बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी और इन किताबों को पढ़ने के बाद आज आपकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है शायद उसके बारे में मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन मैं आपको इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस किताब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक किताब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को पूरी तरह बदल कर रख देगी। यानी कि ये किताब आपकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन किताब होने वाली है। इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके दो पिता हैं, एक अमीर हैं जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं और दूसरे गरीब जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। इस किताब में उन्होंने अपने दोनों पिता के विचारों से जो सीख ली है उसी के बारे में बताया है, जैसे कि अमीर कैसे बना जाए, अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, लोग पैसा कमाने के बारे में कैसे सोचते हैं, पैसा कमाने की शुरुआत कैसे की जाए। इस किताब में आपके पैसों से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान है। आइए इस किताब की समरी देखते हैं। लेखक के एक पिता बहुत ही पढ़े लिखे थे, उन्होंने पीएचडी भी किया था और उनके दूसरे पिता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। दोनों ही अपने अपने करियर में सफल थे। एक पैसों की समस्या से जूझ रहे थे और दूसरे उनके शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। जब वे पैसे के बारे में बात करते थे तो दोनों के नजरिए भी अलग अलग थे। एक का मानना था कि पैसों के प्रति प्यार ही सभी प्रकार की समस्याओं की जड़ है और दूसरे का मानना था कि पैसों की कमी ही सभी समस्याओं की जड़ है। अब लेखक के बचपन में उनके सामने सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि वे किसकी सुने, अपने रिच डैड की या अपने पुअर डैड की, क्योंकि पैसों के बारे में दोनों के नजरिए पूरी तरह से अलग थे। हालांकि लेखक के दोनों पिता ही लेखक की भलाई चाहते थे। उनके पुअर डैड को हमेशा ये कहने की आदत थी कि हम ये नहीं ले सकते हैं, वहीं उनके रिच डैड ये शब्द कभी भी उपयोग नहीं करते थे। उन्हें इस वाक्य से सख्त नफरत थी, यहाँ तक कि उन्होंने लेखक को भी इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। लेखक के रिच डैड कहते थे कि तुम अपने आप से पूछो कि तुम कैसे उस चीज को ले सकते हो। उनका मानना था कि जब तुम कहते हो कि तुम ये चीज नहीं ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और उसके विपरीत जब तुम अपने आप से ये सवाल पूछते हो कि तुम उस चीज को कैसे ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप काम पर लग जाता है। उनका ये कहना बिल्कुल नहीं था कि आप सब कुछ खरीदते चलो। उनका ये कहना था कि अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखो, उसे काम पर लगाओ, जिससे तुम्हारे ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और वह दिन ब दिन मजबूत बनता चला जाएगा। उनके पुअर डैड कहते थे कि कभी रिस्क मत लो और रिच डैड कहते थे कि रिस्क को मैनेज करना सीखो। उनके पुअर डैड कहते थे कि बहुत पढ़ाई करो और कॉलेज डिग्री लो और एक अच्छी सुरक्षित नौकरी ले लो। वहीं रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो और पैसा कैसे काम करता है वह सीखो। पैसों के लिए काम मत करो बल्कि पैसों को तुम्हारे लिए काम पर लगाओ। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट यानी कि लेखक ने डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड की सुनेंगे और उनसे पैसों के बारे में सीखेंगे, और पैसों के मामले में वो अपने पढ़े लिखे पुअर डैड को फॉलो नहीं करेंगे। रियल में उनके पुअर डैड उनके सगे पिता थे जो बहुत पढ़े लिखे थे और टीचर की नौकरी करते थे, लेकिन वह पैसों के मामले में गरीब थे। वहीं लेखक जिसे अपना रिच डैड कहते थे वो उनके दोस्त माइक के पिता थे, जिनके पास रॉबर्ट और उनका दोस्त माइक पैसे कैसे कमाते हैं वो सीखने के लिए जाते थे। रॉबर्ट के रिच डैड ने अपनी स्कूलिंग भी पूरी नहीं की थी, फिर भी वह शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और बाद में जाकर अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। रॉबर्ट और माइक के कहने पर उनके रिच डैड उन्हें पैसे कैसे कमाते हैं सिखाने के लिए तैयार हो गए। उनके अमीर पिता ने उन्हें पैसों के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताईं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अमीर पिता ने उन्हें कहा कि आप कितना पैसा कमाते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना पैसा बचाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नियम पता नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि लाखों रुपए की लॉटरी जीतने वाला गरीब या मिडिल क्लास आदमी अचानक से अमीर तो बन जाता है, लेकिन कुछ ही सालों बाद अपनी पुरानी हालत पर आ जाता है, क्योंकि उन्होंने पैसे बचाए नहीं, सिर्फ खर्च किए। हम ये भी देखते हैं कि कोई खिलाड़ी जो 25 से 30 साल की उम्र में करोड़ों रुपए कमा रहा था, पर उसके 10 से 15 साल बाद उसके पास कुछ नहीं बचा है, वह बेघर हो गया है और उसे अपना खर्च चलाने के लिए बसें साफ करना पड़ रहा है। क्या आप उस खिलाड़ी का नाम बता सकते हैं? सोचिए जरा। लंबे समय में आप कितना पैसा कमाते हैं वो मैटर नहीं करता है, आप कितना पैसा बचाते हैं वो मैटर करता है। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आपको एसेट और लायबिलिटीज क्या होता है उसे समझना होगा और उनके बीच का अंतर भी समझना होगा। रिच डैड ने उन्हें साधारण भाषा में समझाया कि एसेट आपकी जेब में पैसे डालते हैं, वहीं लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसे निकालती हैं। यदि आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट खरीदने होंगे, और यदि आपको गरीब और मिडिल क्लास बनना है तो आपको लायबिलिटीज खरीदने होंगे।
कोई भी अमीर आदमी पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन वह फाइनेंशियली लिटरेट जरूर होता है। यानी पैसा कैसे काम करता है ये उसे जरूर पता होता है। पैसा कैसे काम करता है ये किसी भी स्कूल और कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता है। चाहे आदमी गरीब हो या अमीर, उसे पैसे तो कमाना आता है, लेकिन उसे पैसे को मैनेज करना नहीं आता है। उन्हें बहुत हार्डवर्क करना तो आता है, लेकिन अपने पैसों से हार्डवर्क करवाना नहीं आता है। वह बस खुद ही काम करते रहते हैं और अपने पैसों को काम पर नहीं लगाते हैं। जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ती है, उसी के हिसाब से उनके खर्चे भी बढ़ते रहते हैं और उन्हें लगता है कि ज्यादा पैसे आने से उनकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए वो लगातार अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए मेहनत करते रहते हैं। चाहे उनकी सैलरी कितनी भी बढ़ जाए, फिर भी उनकी आर्थिक समस्या कभी खत्म नहीं होती है। वे ये कभी नहीं समझते कि उनकी असली समस्या ये है कि उनके पास जो पैसा है उसे वे खर्च कैसे कर रहे हैं, उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, और ये समस्या फाइनेंशियल इलिटरेसी की वजह से है। सबसे पहली बात जो आपको माननी चाहिए वो ये है कि सबसे पहले खुद को पे करो। जो भी पैसा आप कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रखो, यानी कि अपने लिए पैसे बचाओ और उन बचे हुए पैसों से एसेट खरीदो जो आपके लिए पैसा बना सकें, यानी आपको और पैसा कमाकर दे सकें। अमीर और गरीब लोगों में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि गरीब लोग सबसे पहले पैसे खर्च कर लेते हैं, फिर आखिर में अपने लिए रखने का सोचते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर समय वे अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाते हैं और अंत में ना ही वे किसी एसेट में उसे निवेश कर पाते हैं। वहीं अमीर लोग सबसे पहले अपने लिए पैसे बचाते हैं और उसके बाद अपने लिए खर्च करते हैं। ये करने के लिए बहुत ही प्रयास और सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। कई बार आपके सामने कुछ आर्थिक समस्या आएंगी, फिर भी आपको सबसे पहले खुद को ही पे करना है और उसे बचाना है। जब आप अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन करना सीख जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपने अमीर बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। अमीर लोग अपना पैसा बिजनेस, शेयर बाजार, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। वे ऐसी जगह पैसे लगाते हैं जहां से उन्हें एक रेगुलर इनकम मिलती रहे। उनका ये निवेश उनके लिए एसेट है जो उनके लिए पैसा कमाते हैं। जो एसेट आपको पसंद है आपको उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको ये पता करना चाहिए कि कौन कौन से एसेट कैटेगरीज आपको अच्छी लगती हैं। उसके बारे में बहुत ही गहराई से जाकर स्टडी करना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, जैसे वे आगे आने वाले समय में किस प्रकार आपको मुनाफा दिलाएंगे, उस एसेट से कोई अदर सोर्सेज भी बन पाएगा या नहीं। लेखक को रियल एस्टेट बहुत पसंद है, इसके अलावा उन्हें इसकी गहरी समझ भी है, इसलिए वो इसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश करते हैं। उन्हें छोटी कंपनियों में भी काफी जांच परख करके निवेश करना पसंद है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अमीर लोग महंगे बंगले, ज्वेलरी, बड़ी गाड़ी जैसी लग्जरी चीजें आखिर में खरीदते हैं। सबसे पहले वो एसेट्स खरीदते हैं जहां से उन्हें कमाई होती है, और इसी जगह पर गरीब और मिडिल क्लास लोग लग्जरी चीजें पहले खरीदते हैं। अगर उन्हें कोई महंगी चीज खरीदनी है तो वह पहले सोचते हैं कि किस तरह से अपने लिए पॉजिटिव कैश फ्लो एसेट खरीदा जाए, जिससे एसेट से मिलने वाली कमाई बढ़ेगी और उस कमाई से वह उस महंगी चीज को खरीदेंगे। वे लगातार अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, उसे एक्सरसाइज करवाते हैं, जिससे उन्हें पैसे कमाने के नए नए विचार मिलते रहते हैं। इस तरह वे लग्जरी का सामान खरीदने से पहले अपनी इनकम और उसके सोर्सेज बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। वहीं पर ज्यादातर लोगों का एक ही कमाई का सोर्स होता है, वो है नौकरी, और जब वे कोई लग्जरी का सामान खरीदते हैं तो उनकी पूरी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। जिन गरीब या मिडिल क्लास लोगों की लॉटरी लगती है वे भी अपने एसेट पर निवेश करने के बजाय खर्च बढ़ाते जाते हैं। इस तरह कुछ साल के बाद फिर से अपनी पुरानी आर्थिक स्थिति पर आ जाते हैं। यहाँ पर इनकम समस्या नहीं है, समस्या यह है कि उसका मैनेजमेंट, यानी कि आप किस तरह से उन पैसों का उपयोग कर रहे हैं। अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब लोग और भी गरीब बनते जा रहे हैं, और मिडिल क्लास लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि पैसों के बारे में हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेज और घरों में नहीं सिखाया जाता है। हमारे स्कूल और कॉलेज में हमें सिर्फ प्रोफेशनल स्किल के बारे में सिखाया जाता है, हमें फाइनेंशियल स्किल के बारे में नहीं सिखाया जाता है। इसलिए आज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स एंड पायलट्स जिन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाए थे, वो आज अच्छी सैलरी होने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके पास हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्सेस होने चाहिए। अधिकतर लोगों का एक ही इनकम का सोर्स होता है, जो कि उनकी सैलरी है। वे कहते हैं कि वे बहुत सुरक्षित जीना चाहते हैं, इसलिए वे अपनी सैलरी पर ही निर्भर रहते हैं, पर वे ये नहीं समझ पाते कि एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना कितना बड़ा जोखिम है। इनकम सोर्स 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ऑर्डिनरी इनकम। ऑर्डिनरी इनकम मतलब आपकी सैलरी से आने वाली इनकम। नंबर 2, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब जब आप कुछ भी काम ना कर रहे हो उस समय भी
पैसे का लगातार आना, जैसे रेंट्स या रॉयल्टी। नंबर 3, पोर्टफोलियो इनकम। पोर्टफोलियो इनकम मतलब शेयर बाजार और गवर्नमेंट बॉन्ड से कमाया गया पैसा। आज के समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस और दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट पोर्टफोलियो इनकम की वजह से अमीर बने हैं। वहीं अगर बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी भी पैसिव इनकम की वजह से अमीर बने हैं। लेखक के रिच डैड हमेशा कहते थे कि तुम्हें अपने ऑर्डिनरी इनकम सोर्स को जल्द से जल्द पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम में बदलना चाहिए, यानी अपना पूरा ध्यान एसेट बिल्ड करने पर देना चाहिए। अगर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है, या अवसर आपके सामने है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, तो उसका मतलब है कि आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है। दिमाग हमारा सबसे पावरफुल एसेट है। अगर उसे हम अच्छे से ट्रेन करते हैं तो आपको कई अच्छे अवसर ढूंढने में और अच्छे अवसर क्रिएट करने में मदद मिलेगी, जिससे आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। फोकस ऑन लर्निंग नॉट अर्निंग। आपको लर्निंग पर फोकस करना होगा, अपने दिमाग को फाइनेंशियली ट्रेन करना होगा। आपका माइंड फाइनेंशियली ट्रेन होगा तभी वह नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को देख पाएगा। कोई भी चीज सीखते हुए आपको अपना माइंड खुला रखना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे लोग जब उनके सामने कोई नया विचार आता है तो उसे सही से सुनते नहीं हैं या अनसुना कर देते हैं। वहीं पर जो आपकी तरह स्मार्ट होते हैं वे नए विचारों का खुले मन से स्वागत करते हैं, उसे तुरंत नोट कर लेते हैं। वे बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करते हैं। आज के समय में जो अलग अलग एसेट्स हैं जैसे कि जमीन, शेयर बाजार, गवर्नमेंट बॉन्ड, नया बिजनेस, आपको किसी में भी निवेश करने से पहले अपना दिमाग खुला रखकर उसकी स्टडी करनी होगी। जो लोग लर्न की जगह अर्न पर फोकस करते हैं वह पैसा तो कमाते हैं लेकिन उसे अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, फिर आगे चलकर किसी न किसी फाइनेंशियल समस्या में फंसते रहते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज ना होने की वजह से लोग अपने आसपास चल रही जल्दी से अमीर बनने वाली किसी भी योजना में किसी के कहने पर पैसा लगा देते हैं, फिर उसके बाद वह कंपनी उनका पैसा लेकर भाग जाती है। इसलिए लेखक रिच डैड ने उनसे कहा कि पहले लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद अर्निंग पर। फाइनेंशियल लर्निंग लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है। जब भी तुमसे गलती होगी तो तुम उससे सीखो और अगले समय वह गलती ना करो। गलतियों से बिल्कुल ना डरो। जब कोई जीतने के लिए खेलता है तो उससे गलतियां होती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि उस गलती से सीखकर आगे अच्छा करना। रिच डैड ने लेखक को रिस्क मैनेजमेंट सीखने को कहा, जिस पर वॉरेन बफेट ने कहा है, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। आप क्या कर रहे हैं यदि आपको वह पता नहीं है तो वह जोखिम है। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है तो वह रिस्क है। इसको कम करने के लिए पहले आपको गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा। इसी तरह फाइनेंशियल रिस्क को भी फाइनेंशियल नॉलेज और स्किल डेवलप करके कम किया जाता है। इसलिए किसी भी एसेट में निवेश करने से पहले उसके बारे में सही से जानना और उसके बारे में स्किल होना बहुत जरूरी है। आइए हम आगे देखते हैं कि लेखक ने अपने फाइनेंशियल नॉलेज और स्किल का उपयोग करके कैसे पैसे बनाए। 1989 में रॉबर्ट अमेरिका में जहां रहते थे उसके पास की एक जगह से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि वहां के अधिकतर घरों पर सेल के बोर्ड लगे हैं। उस समय अमेरिका में मंदी आ गई थी, शेयर बाजार टूट चुका था और वहां की रियल एस्टेट मार्केट भी बहुत ही खराब हालत में थी। उन्होंने देखा कि वहां पर एक घर के नोटिस बोर्ड पर बहुत दिनों से सेल का बोर्ड लगा हुआ था। तब वह उस घर के मालिक से मिले। उन्होंने उसके मालिक से पूछा कि ये घर कितने में बेच रहे हो। उसने कहा कि मैंने बहुत दिनों से इस घर को बेचने के लिए बोर्ड लगाया है, लेकिन कोई भी ये घर देखने के लिए और दाम पूछने के लिए नहीं आया, तो आप ही घर देख लो और मुझे इसका दाम बताओ। रॉबर्ट को वह घर बहुत पसंद आया और उन्होंने वह घर $20,000 में खरीद लिया। फिर उसके बाद उन्होंने उस घर में किराएदार रखे। 1-2 साल बाद जब उस जगह पर रियल एस्टेट मार्केट बढ़ने लगा तो लोग उस जगह पर घर खरीदने लगे। उस समय उन्होंने $20,000 में खरीदा घर $95,000 में बेच दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने सिर्फ उस घर के दाम में ही मुनाफा नहीं कमाया, बल्कि उसमें किराएदार रखकर भी उससे पैसा बनाया। उसके 1 महीने बाद फिर उन्हें एक अच्छा फ्लैट मिला जिसका मालिक जर्मनी का था। उन्हें उस एरिया के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वह बस उस फ्लैट को जल्द से जल्द बेचकर जर्मनी जाना चाहता था। अब लेखक ने उसके साथ मोलभाव करके वह फ्लैट भी खरीद लिया और 2 साल बाद लगभग 1.5 गुना दाम पर उसे बेच दिया। उन पैसों से फिर उन्होंने एक मंदी वाले एरिया में घर खरीदा और जब वहां पर मंदी खत्म हुई तो उसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। इसकी मदद से वह बताते हैं कि कैसे कम पैसों को ज्यादा पैसों में बदल सकते हैं। इसके लिए आपके पास उस एसेट से जुड़ी फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अच्छे अवसर ढूंढ पाएंगे। लेखक को रियल एस्टेट में जमीन, घर और छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट है,
इसलिए वह उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करते रहते हैं, फिर अच्छे अवसर तलाशते हैं। आपको जिस एसेट में इंटरेस्ट है उसका अच्छा ज्ञान लीजिए, फिर उसमें निवेश करने के बारे में सोचिए। दोस्तों, अंत में लेखक ने फिर एक बार याद दिलवाने की कोशिश की है कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं, वहीं अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। अमीर लोग अपने एसेट को बढ़ाने में लगे रहते हैं, उन्हें उससे जो मुनाफा मिलता है उससे वो वापस वही इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह उनका पैसा उनके लिए लगातार काम करता है। किसी भी एसेट में पैसा लगाने से पहले उनसे मिलें जिन लोगों ने उसमें निवेश किया है या जो लोग उसमें निवेश करके सफल हुए हैं। यदि उनसे मिलना संभव नहीं है तो उनके बारे में पढ़ें और उस एसेट के बारे में प्रॉपर नॉलेज हासिल करने का प्रयास करें। दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड की समरी। आपको इस किताब में दिए नियमों को अमल में लाना होगा, तभी जाकर आप जल्दी अमीर बन पाएंगे। अब ये आपके हाथ में है कि आप जो पैसा कमाते हैं उसे पूरा खर्च करते हैं या सबसे पहले खुद को पे करके उसे बचाकर सही जगह पर निवेश करके अमीर बनते हैं।